Welcome to the journey of success through simplest and target-oriented approach. Like, subscribe, share, target with Professor P's Positive Way. नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो और इस वीडियो का मेन टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के देयर विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस में हमारा ध्यान रहेगा इस सेंटेंस में जो नंबर ऑफ पार्ट्स रहेंगे उसी का एरर को ढूंढना या एरर स्पॉटिंग के बारे में क्वेश्चंस रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक इट बिकम द वेरी essential to understand the बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। दो देर आर द नंबर ऑफ रूल्स है, लेकिन उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स होता है, दो इट इज़ वेरी बेसिक रूल्स, लेकिन इस बेसिक्स रूल को जानना ही बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए डेफिनेटली जो नाउन फॉर्म्स होता है इट इज एंडेड विथ आइदर यस और ईएस। तो ये एक वन आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जब वर्ब सब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन होता है अगर ये प्लूरल फॉर्म में होता है, हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग द यस और ईएस। तो यहाँ इस एग्जांपल में डेस्क है, एट द सेम टाइम कार्स है, सिस्टर्स है, यहाँ पर हमने यूज किया है यस का। अगर प्लूरल फॉर्म का सब्जेक्ट होता है तो डेफिनेटली फ्रॉम दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल आता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल में होगा तो वर्ब भी प्लूरल में होना चाहिए। लेकिन फॉर दैट पर्पस अगर सब्जेक्ट के लिए हम यस को सफिक्स की तरह यूज करते हैं, लेकिन वर्ब के लिए विल नॉट गोइंग टू द यूज यस, तो इसके एंड में या सफिक्स में हम बिल्कुल यहाँ पर यस का यूज नहीं करेंगे। तो सिंगुलर अगर हमें बनाना है तो दिस थिंग्स वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। अगर प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर देखो दे है, जो मेन वर्ब आता है विदाउट यस होता है। दे सीप, डेफिनेटली सीप का सफिक्स हमने यस नहीं यूज किया, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डेफिनेटली उसका वर्ब जो रहेगा ये अलोंग विथ यस का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये बेसिक वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंस रूल्स होता है। उसी के मद्देनजर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। इस क्वेश्चंस में हमारे लिए सेंटेंस है और सेंटेंस इज डिवाइडेड ऑलमोस्ट इनटू द 4 पार्ट। तो 1 पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड पार्ट यहाँ तक आता है, थर्ड पार्ट यहाँ पर आता है और फोर्थ पार्ट यहाँ पर आता है। अगर इसी किसी भी पार्ट में अगर कोई भी एरर नहीं होती, डेफिनेटली हमारा ऑप्शंस क्या रहेगा, नो एरर रहेगा। तो विल गोइंग टू हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, लाइक ए ऑप्शंस 1 रहेगा, बी ऑप्शंस 2 रहेगा, सी ऑप्शंस 3 रहेगा, 4 ऑप्शंस 4 रहेगा या डी ऑप्शंस 4 रहेगा और ई ऑप्शंस हमारे लिए 5 रहेगा। अगर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो 5 इज राइट ऑप्शंस रहेगा। तो 1 बाय 1 ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल है इसी के हिसाब से हमें उसे कंप्लीट करना है। तो हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। अंडर द इमेंस स्टार्टेड रूप द पीपल वाज वॉकिंग द फास्ट। दो हियर वी अंडरस्टैंड इस सेंटेंस में हमारी एरर होगी, ये सब्जेक्ट वर्ब इसी के मायने में एरर होगी। देयर इज नो नीड टू लुक मे बी अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो। यहाँ पर नाउन है, प्रोनाउंस है, वर्ब्स है, एडवर्ब्स है या आर्टिकल्स है, इवन द एडजेक्टिव का हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन एग्जाम में हमारे लिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस देने के बाद बिल्कुल यहाँ पर कहीं मेंशंस नहीं किया जाता कि ये एरर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस्ट है। तो यहाँ पर अंडर द इमेंस स्टार रूप द पीपल वॉज वॉकिंग, तो ये थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट हमें कंफ्यूज कर लेता है कि सब्जेक्ट एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा है। तो अंडर द इमेंस स्टार्टेड द रूप ये सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल सब्जेक्ट जो आता है ये पीपल होता है। अगर पीपल ये सब्जेक्ट आता है दो इट इज विदाउट द यस, लेकिन पीपल इज ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसे प्लूरल
कंसिडर कर लेते हैं। तो पीपल के बाद जो भी वर्ब यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज किया है, तो डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ द वॉज यहाँ पर वेयर होना चाहिए। इस हिसाब से इस सेंटेंस में पार्ट नंबर 2 में एरर है, और हमें यही पूछा है किस पार्ट नंबर में एरर है। तो पार्ट नंबर 2 या नंबर 2 में हमें एरर मिलती है। क्या करेक्शंस करना है, इस करेक्शंस को हमने यहाँ पर मेंशंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है द डिक्लाइन इन द फॉर्चून्स ऑफ द वंस एस्टीम्ड रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर, और इसी के बाद वर्ब आता है आर। तो ये पार्ट नंबर 2 का पार्ट है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है फॉर्चून्स जो प्लूरल फॉर्म में आता है, वेदर फॉर्चून सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहां पर हमने जो मेंशंस किया है रॉयल फैमिली, क्लियरली एस्टीम्ड रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर। अगर इन दोनों में से हमें राइटली समझ में आता है कि फॉर्चून ये डिस्गाइज है, रियल सब्जेक्ट जो आता है, रियल सब्जेक्ट ये फैमिली आती है, और फैमिली हम अच्छी तरह से जानते हैं कि फैमिली एक कलेक्टिव नाउन होता है। अगर फैमिली कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन के लिए अगर ग्रुप में काम करता है, अगर इसमें यूनानिमस एक्शंस होती है या हम ग्रुप की तरह कंसीडर कर लेते हैं, तो कलेक्टिव नाउन के बाद जो हमारा वर्ब होता है ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द context of the sentence, according to the tenses of the subject, instead of the are, family के लिए हमें यहाँ पर is का use करना चाहिए। Hopefully here we understand the part number 2 has the error and how we have to correct the error by using the is in place of are। ये right justification उसका हो सकता है। Next questions के लिए हम move करना चाहते हैं। Next questions है his mastery over the several sports and the social graces make him a sought after coach। तो पार्ट नंबर 1 his mastery, सेकेंड आता है over several sports and the social grace, तो उसी के बाद वर्ब आता है make। तो यहाँ कंफ्यूजन पार्ट आता है एंड समवॉट एक्सटेंड, यहाँ पर ये हमें समझ में नहीं आता वेदर एंड जिस दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने की कोशिश कर लेता है। समवॉट एक्सटेंड वी बिलीव द स्पोर्ट्स एंड सोशल ग्रेसेस, ये दोनों नाउन जो आते हैं प्लूरल फॉर्म में आते हैं, और एट द सेम टाइम्स एंड भी कीवर्ड आता है। और अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दो नाउन्स अगर ज्वाइन करते हैं एंड से, डेफिनेटली वर्ब होना चाहिए, वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स और सोशल ग्रेसेस ये दोनों भी सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअल सब्जेक्ट जो है, एक्चुअल सब्जेक्ट आता है इस सेंटेंस में हिज मास्टरी। तो हिज मास्टरी सिंगुलर में आता है। अगर हिज मास्टरी सिंगुलर में आता है तो उसका वर्ब भी हमें क्या चाहिए, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, ये सिंगुलर होना ही इसेंशियल है। अगर सिंगुलर आता है तो फॉर दैट पर्पस इसमें मेक जो मेन वर्ब आता है, और किसी भी वर्ब का मेन वर्ब का सिंगुलर फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है ये मेक्स होना चाहिए। तो करेक्शंस कहाँ पर होना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ द मेक हिज मास्टरी इज सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पर क्लियरली मेक्स लिखना पड़ेगा, तो ही ये सेंटेंस करेक्शंस होगा। और जो आंसर्स आता है वेयर वी नीड टू करेक्ट इन विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो पार्ट नंबर 4 में हमें यहाँ पर करेक्शंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है द ब्रांच मैनेजर एंड द एरिया ऑफिस। तो यहाँ एंड आ चुका है, एंड अगर दो सब्जेक्ट को दो नॉइन को ज्वाइन करता है तो वर्ब हमेशा हमारा प्लूरल होना चाहिए। ये सिंपल रूल आता है, लेकिन इस रूल को यूज करने के पहले दो नाउन के पहले हमने दी इस टर्म का यूज किया है।
द इटसेल्फ इज द आर्टिकल, और दी हम अच्छी तरह से जानते हैं ये डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। अगर आर्टिकल डेफिनेट होता है तो ये इंडिकेट कर लेता है दोनों भी नाउन, दोनों नाउन्स या ब्रांच मैनेजर्स है, दूसरा नाउन आता है एरिया मैनेजर्स है, बोथ द पर्सन्स आर डिफरेंटली। अगर एंड मोर देन 2 पर्सन को, मोर देन 1 पर्सन को ज्वाइन कर लेता है तो वर्ब जो होगा इंस्टेड ऑफ द इज, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस ऑफ दिस सेंटेंस, इट मस्ट बी आर। तो करेक्शंस हमारा कहाँ पर होना चाहिए? करेक्शंस होना चाहिए सेंटेंस नंबर या पार्ट नंबर 3 में। The branch manager and the area officer both are the different person, more than one है, इसी के लिए हम यूज करेंगे आर, और दोनों नाउन को ज्वाइन करने वाला होता है एंड, तो हमेशा वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स के बारे में लिखा है। यहाँ पर मेरा ध्यान होगा एज वेल एज। हम अच्छी तरह से जानते हैं अगर दो नाउन को आइदर वी ज्वाइन बाय एज वेल एज से ज्वाइन कर लेते हैं, विथ से ज्वाइन कर लेते हैं, या हमारे पास along with होता है, या मे बी समटाइम्स वी ज्वाइन द टू सब्जेक्ट एंड टू नाउन्स टुगेदर विथ किया जाता है, तो ऑलवेज वी फॉलो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एज वेल एज। फर्स्ट एलिमेंट अगर सिंगुलर फॉर्म में होता है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट प्लूरल फॉर्म में होता है तो हमारे लिए वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर, तो ये कंफ्यूजन करता है कि हिज मिनिस्टर हम सब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस वी बिलीव द आर इज डेफिनेटली राइट होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स अगर एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ होता है तो वी ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट एलिमेंट, सिंगुलर है तो फॉर दैट पर्पस इंस्टेड ऑफ द आर यहाँ पर हमारा इज होगा। तो प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर इज बिजी इन कैंपेनिंग फॉर द कमिंग इलेक्शंस, ये राइट सेंटेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा चिलीज आर द नेम ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट इन कलकत्ता दैट ओपन लास्ट वीक। यस, चिलीज है, नाउन है, इस नाउन के लिए हमने ईएस सफिक्स को ज्वाइन किया है, तो फर्स्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है डेफिनेटली ये प्लूरल होगा। लेकिन सेंटेंस का कंटेक्स्ट हमें ये भी आइडिया देता है कि ये नाउन है, लेकिन नाउन के लिए चिलीज दिस इज द नेम ऑफ अ न्यू रेस्टोरेंट आता है। अगर यहाँ पर रेस्टोरेंट की हमने बात की है तो रेस्टोरेंट हमेशा सिंगुलर है। अगर सिंगुलर आता है सब्जेक्ट तो उसी के लिए यहाँ पर आर अकॉर्डिंग टू द रूल डेफिनेटली। चिलीज अगर प्योरली नाउन होते थे तो उसके लिए हम आर का यूज करते थे, तो फॉर दैट पर्पस इंस्टेड ऑफ द चिली वी हैव टू यूज द इज, इसलिए हम इज को यूज करना चाहते हैं। चिलीज इज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसका वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में you just read out and make right options which is correctly, or we can be say in which part of a sentence error spot करना है। तो बेसिक रूल आता है एंड आता है, सब्जेक्ट के ऊपर हमारा ध्यान है, द बेड एंड द ब्रेकफास्ट। तो एंड आता है तो दोनों के लिए हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो वर्ब होगा ये डेफिनेटली एंड अगर दो एलिमेंट को ज्वाइन कर लेता है, दो फॉर्म को ज्वाइन कर लेता है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल रहेगा। लेकिन अगर हम द बेड एंड ब्रेकफास्ट ये दोनों की बात कर लेते हैं तो बेड और ब्रेकफास्ट ये दोनों एक डिफरेंट एंटिटीज नहीं है, बोथ आर द नाउन, और इस नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अगर कंपाउंड नाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर काम कर लेता है, तो बेड एंड ब्रेकफास्ट सिंगुलर है तो हम वेयर को रिप्लेस करेंगे और वेयर की जगह पर हमारा क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो सेंटेंस की पार्ट नंबर 2 में एरर है और एरर को किस तरह से करेक्शंस करना चाहिए ये भी हमने इसमें देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशंस किया है नाइदर द कैप्टन नॉर द क्लास मॉनिटर
तो यहाँ पर नाइदर आता है और नॉर आता है। नाइदर फर्स्ट एलिमेंट आता है द कैप्टन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेकेंड एलिमेंट जो आता है द क्लास मॉनिटर्स होता है। नाइदर का रूल, नाइदर और नॉर का रूल अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब के लिए ये रूल हमारा ध्यान उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा निर्देशित कर लेता है, तो वर्ब इसी को फॉलो कर लेता है। अगर दोनों एलिमेंट्स में आइदर वन ऑफ द एलिमेंट या सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है, नाइदर नॉर का रूल देखो, नाइदर नॉर के रूल्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आइदर वन ऑफ द एलिमेंट प्लूरल फॉर्म में होता है। तो कैप्टन एक एलिमेंट है, द क्लास मॉनिटर एक दूसरा एलिमेंट है, द मॉनिटर्स ये प्लूरल फॉर्म में होता है, तो डेफिनेटली वर्ब जो एडजेसेंट सब्जेक्ट आता है उसी को फॉलो कर लेता है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी रूल है, लेकिन एग्जाम के ऊपर या किसी हम कहेंगे कि अगर हमें क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट में आते हैं या मे बी स्पॉट द एरर्स में आते हैं, सेंटेंस करेक्शन में आते हैं, तो हमारा ध्यान नाइदर नॉर के केस में एडजेसेंट सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। तो ये प्लूरल फॉर्म में आता है तो वॉज हमें रिप्लेस करना पड़ेगा और वाज की जगह पर हमारा वेयर अगर हम इसका यूज कर लेते हैं वर्ब का तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमें थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश कर लेता है कि एक्चुअली व्हिच इज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब केस में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान होता है कि जो प्योर सब्जेक्ट है या रियल सब्जेक्ट है उसी को फाइंड करना। द एडवेंट ऑफ प्लीथोरा ऑफ न्यू टूल्स, तो यहां पर कंफ्यूजन आता है कि विच इज अ एक्चुअल सब्जेक्ट, क्या द एडवेंट है या सब्जेक्ट टूल्स होता है। अगर हम टूल्स को कंसीडर कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये लगता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन द एडवेंट ऑफ प्लीथोरा ऑफ न्यू टूल्स, तो ये एडवेंट आता है, तो एडवेंट इटसेल्फ इज कंसीडर एज वन ग्रुप एक्टिविटी या हम कहेंगे कि इनिशिएशन जो सिंगुलर सब्जेक्ट के तहत यहाँ पर काम कर लेता है। तो टू द क्रिएट वेब पेजेस इंस्टेड ऑफ द आर, वर्ब अगर सिंगुलर है, आई मीन टू से अगर हमारा सब्जेक्ट द एडवेंट सिंगुलर फॉर्म में आता है तो आर भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ द आर वी नीड टू रिप्लेस इट विथ द इज। पार्ट नंबर 3 में एरर है, एरर को किस तरह से रेक्टिफाई करना ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज, वेल नोन क्वेश्चन आता है। द न्यूज सब्जेक्ट होता है, अगर न्यूज इस तरह का सब्जेक्ट होता है वी फील प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन न्यूज के साथ कुछ नाउन्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लगेज की बात कर लेते हैं, इट लुक्स लाइक इन प्लूरल फॉर्म्स। और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर मेंशंस करना चाहते हैं, या मिसचीव्स आता है, या हम पार्ट नंबर 1 में हमने सीनरी इस एग्जाम्पल को लिया था। इट लुक्स लाइक इट इज मे बी इन प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म, बट एक्चुअली दो न्यूज सफिक्स विद यस इट इज इन सिंगुलर नाउन, इसको कंसीडर किया जाता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो हमारे लिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो आर की जगह पर इज ये राइट चॉइस होगा। तो पार्ट नंबर 2 वी नीड टू रेक्टिफाई, इंस्टेड ऑफ द आर इट मस्ट बी विद द इज, इसमें होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट माय डियर फ्रेंड पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 2 में 10 एक्सरसाइज जो हमारी आने वाली किसी भी इंग्लिश ग्रामर की एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंस होगा। मे बी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बैंकिंग हो या क्लरिकल एग्जाम हो उसमें हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन